तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2020 को डॉक्टर BRC हमारे देश में मास्क जलाओ आजादी पाओ ये मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग 15 अगस्त को अपना मास्क जलाएं और जलाते हुए उसकी वीडियो बनाकर एक दूसरे को शेयर करें और सबको इस कोरोना के डर से निकालें और बताएं कि मास्क पहनने से कोरोना नहीं भागेगा, लेकिन मास्क पहनने से हम अस्थमा के पेशेंट जरूर बनेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो डॉक्टर्स हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मास्क ना लगाने पे जुर्माना लगाया हुआ है, वो लोग क्यों हमारे देश के लोगों को अस्थमा का पेशेंट बनाने में लगे हैं? क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं है? बिना किसी साइंस के, बिना किसी तथ्यों के उन्होंने मास्क लगाने को मजबूर कर दिया और जुर्माना लगा दिया है। महीनों तक हमारे देश के लोगों ने N95 मास्क लगाया और महीनों बाद हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि N95 कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकता। यार कमाल की बात है, कमाल की बात है। पता नहीं भाई साहब हमारा देश कैसे चल रहा है, ये कुछ नहीं पता। बस चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है, कुछ नहीं पता है, नहीं किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं कि अभी एम्स में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए 100 लोगों को बुलाया गया था ट्रायल के लिए, वैक्सीन ट्रायल के लिए। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 100 में से 80 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी उनके एंटीबॉडीज बनी हुई थी। मींस 80 से ज्यादा लोगों के कोरोना आगे चला भी गया था और उनको पता ही नहीं चला। तो ये वैक्सीनेशन का ट्रायल वहां पर नहीं हो पाया। ये पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी मैं आपको बताता हूं कि पूरे देश में काफी लोगों को पता चल चुका है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। सब लोग अब जागरूक होने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये मीडिया और ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये अभी तक इसका आतंक मचाए हुए हैं, क्योंकि जब तक ये अपने वैक्सीनेशन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक ये बाज आने वाले नहीं है। पहले काफी सारे देशों में कंपटीशन था, चाइना, अमेरिका, इटली, रशिया, कि हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा है, हमारे यहाँ कोरोना ज्यादा है, हमारे यहाँ संक्रमण ज्यादा है। लेकिन आज वो सब छोड़ के सारे देश इस चीज में लग गए हैं कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं। अमेरिका अपना दावा करता है, रूस अपना दावा करता है, और उधर चाइना तो पूछो मत। चाइना ने तो कमाल ही कर दिया। चाइना ने सबसे पहले गेम बनाया, बहुत सारा हल्ला मचाया और चुपके से बीच में से निकल गया और जाके खूब अपना प्रोडक्शन कर करके माल बेच रहा है। खूब हैंड ग्लव्स बेच रहा है, खूब मास्क बेचे जा रहा है, खूब सारी दवाइयों का प्रोडक्शन कर रहा है और खूब सारे रॉ मटेरियल बेचे जा रहा है। भाई साहब कमाल कर दिया चाइना ने। और यहां सारे के सारे बेवकूफों की तरह लगे पड़े हैं कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। और हाँ, इस गेम में सबसे बड़ा बेवकूफ बना हमारा देश। जी हाँ, सबसे बड़ा बेवकूफ बना ये भारत। लेकिन हाँ, इसको एक उपलब्धि मिली कि WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। डॉक्टर साहब इतने खुश है कि पूछो मत। जैसे हम लोग अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवा खुश होते हैं ना, इस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन भी खुश हैं कि हाँ, मैं WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बन गया। अब भाड़ में गया भारत और भाड़ में गई इसकी जनता। दोस्तों इस दुनिया में आज तक लोगों को मारने की इतनी जबरदस्त प्लानिंग नहीं हुई जितनी प्लानिंग इस कोरोना की हुई है। आगे आगे आपको बताऊंगा, सुन के आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। कोरोना से जो भारत का लॉस हुआ है वो सबसे बड़ा लॉस है। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। दूसरा, नौकरियां, धंधे, बिजनेस, सब लोगों के रोजगार बिल्कुल तबाह हो गए हैं। लेकिन यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ये आपके नेता, सांसद, ये है ना नेता, मंत्री, सांसद, इनको 2 से 2.5 लाख रुपए, आपके क्षेत्र का जो विधायक है उसको 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीना मिलता है। 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीना उसकी सैलरी और उसके खर्चे के लिए। और जब ये विधायक नहीं रहते, मींस कोई अगर एक दिन के लिए विधायक बनाया उसके बाद वो उतर गया सीट से, तो उसको पेंशन मिलती है। और वो पेंशन एक विधायक की 25 से 50 हजार रुपए पर मंथ होती है। और इससे, और जो MP होते हैं, जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी तो इतनी ज्यादा होगी तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर रहा है वो मरे, इनको तो मिल ही रहा है। इनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप देख ही रहे होंगे कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद निकल के आगे नहीं आ रहा, कोई किसी जनता का साथ नहीं दे रहा। सब लोगों ने जनता को छोड़ दिया है कि जिसको मरना है मरे, जहां जाना है जाए, बाहर की भट्टी में जाए सब। किसी को कोई मतलब नहीं है। लग ही नहीं रहा कि इस देश में कोई माई बाप नाम की चीज है। भैया जिसको बचना है खुद बच ले, हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा लॉस जो है कि काफी लोग कोरोना के डर से ट्रेन से कटकर और पैदल चलकर मर गए। चौथा लॉस, करोड़ों लोगों को मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी और खौफ के साए में रहना पड़ा और रहना पड़ रहा है अभी तक। पांचवा, स्टूडेंट्स की पढ़ाई बर्बाद हो गई, सारे नौजवान बेकार हो गए। छठा, महीनों घर में रहने से और मास्क लगाने से लोगों की हेल्थ धीरे धीरे खराब हो रही है और इसका असर अभी आगे देखने को जबरदस्त मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो लॉस जो कि इस कोरोना को फैलाने वाले, करने वाले थे, लेकिन हमारे देश में नहीं हुआ। पहला, जितनी मौतें इन्होंने सोची थी कि हमारे देश में होंगी, इस तरह से ये मौतें नहीं हुई। दूसरा, हमारे यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे लोग ठीक भी काफी हुए। तीसरा, करोड़ों लोगों को डॉक्टर विष्णुरूप राय और उनकी टीम ने जागृत किया और करोड़ों लोगों की जान बचाई। चौथा, अब डॉक्टर विष्णुरूप राय की मुहिम
पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है और जल्दी ही ये सबको पता चल जाएगा। पांचवा, कोरोना की वजह से सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर उसमें बिजी हैं, तो और किसी बीमारी से लोगों की मौत नहीं हो रही है, जो कि लाखों में हुआ करती थी। इससे ये बात समझ में आती है कि जिस देश में जितने कम डॉक्टर, जितने कम हॉस्पिटल होंगे, उस देश में उतनी कम बीमारियां होंगी और उस देश में उतनी कम बीमारियों से मौतें होंगी। आपने देखा होगा हमारे देश में कि लोगों को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर उन्हें कोरोना बताकर एडमिट कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन में उनकी लाश दे दी जाती है कि लो जी, इनकी कोरोना से डेथ हो गई। इनको देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया कि इनके पिताजी को थोड़ा सा निमोनिया हुआ था, इनको अच्छा भला हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर कोरोना टेस्ट किया, उन्हें एडमिट कर लिया। इनकी अपने पिताजी से बात होती रहती थी। 4 बजे के करीब इनकी पिताजी से बात हुई। इसके पिताजी ने कहा मैं ठीक ठाक हूं और जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, तुम ठीक ठाक रहना। 6 बजे जब ये 2 घंटे बाद 6 बजे जब ये फोन करते हैं तो इनके पिताजी का फोन नहीं उठता और जब ये जाकर हॉस्पिटल में पता चलते हैं तो पता चलता है कि इनके पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने वहां पर हंगामा किया और पुलिस कॉल किया, पुलिस आई और रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई। तो इस तरह से ये देखिए, इसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। इस तरह से हमारे देश में हो रहा है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये बेचारे अपनी 2 बेटियों को लेकर जाते हैं, वहां पर उनका कोरोना टेस्ट होता है, एक को एडमिट कर लिया जाता है और उसके बाद कुछ घंटों बाद ही उसकी लाश इन्हें पकड़ा दी जाती है कि उसकी कोरोना से डेथ होगी। इनका मानना है कि वो दोनों बिल्कुल सही थी मेरी बेटियां। ये वीडियो आप सुन लीजिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं नरेंद्र गहलोत, मेरी 2 बेटियां, एक का नाम शिवानी गहलोत, उम्र 16 साल, दूसरी का नाम पायल गहलोत, उम्र 17 साल। मैं कल सुबह दोनों बेटियों को लेकर हमीदिया हॉस्पिटल आया। मेडिकल वार्ड क्रमांक 1 में मेरी दोनों बेटियों को एडमिट किया गया और थोड़ी देर बाद मेरी एक बेटी को मेडिकल में रख लिया गया और दूसरी बेटी को कोरोना वार्ड में भेज दिया गया। मैंने कोरोना वार्ड वालों से कहा हमारे घर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना ही हमारे घर में कोई कोरोना है, मेरी लड़की कोरोना नहीं है, मेरी लड़की पेट में दर्द है मात्र, इसका इलाज कीजिए। मेरी ये भी बात नहीं सुनी, अपने मन से इलाज करते रात भर मेरी बेटी तड़पती रही, जिंदगी मौत से तड़पती रही। और एक बेटी जो दिन भर यहाँ तड़पती रही मेडिकल में, उसको शाम को आखिर उन्होंने मृत घोषित करके मुझे दे दिया, जिसकी मैंने आज अंतिम संस्कार किया है। और दूसरी जो बेटी थी, आज सुबह कोविड वालों ने नेगेटिव कर दिया। मैं कल कह रहा था, मेरी बात नहीं मानी। और मेरी पायल बेटी जो आज अभी है, उसके 24 घंटे कोरोना के नाम पर बदनाम कर दिया, उसको 24 घंटे का समय बर्बाद करके अब बोल रहे हैं आपकी लड़की की स्थिति गड़बड़ है, हम जवाबदार नहीं है। कुछ बोलता हूँ तो गार्ड बुलाकर मुझे धक्के मार के भगाई जाती है। एक बाप अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देख सकता, डॉक्टरों का एक जुल्म चल रहा है। मात्र व्यक्ति आता है और लाश लेकर जाए, कुछ बोलते तो कहते हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो कोरोना वायरस है, मुख्यमंत्री सम्मान करता है, ये कह के धमकी देते हैं। हमको बताइए साहब कहाँ जाए। नरेंद्र गहलोत, 16 दशहरा मैदान, भोपाल। ऐसे हजारों केस हैं जो धीरे धीरे हम लोग के सामने आएंगे और ये सारी परतें धीरे धीरे खुलेंगी कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। दोस्तों, डॉक्टर बीआरसी के एक रॉक स्टार एडुकेटर हैं स्विट्जरलैंड में। इन्होंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड में कोई भी ना मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। जिस तरह से पहले चलता था वो सब चीज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बराबर में ही जर्मनी है, बॉर्डर पर लगा हुआ है। और जब जर्मनी में डॉक्टर साहब ने बात करी तो वहां पता चला कि 1 अगस्त को करीब 12.5 लाख लोगों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ, मास्क के खिलाफ एक आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और मास्क निकालकर फेंक दिया, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी। 15 अगस्त को भी वहां पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। उसके बाद 26 अगस्त को और 29 अगस्त को भी उन्होंने वो प्रदर्शन करेंगे। हमारे देश में भी काफी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रहा है, इसलिए लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। अब ये धीरे धीरे आंदोलन और तेज फैलेगा, बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। दोस्तों, आपके मन में ये सोच के काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि डॉक्टर बीआरसी बता रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, ये कुछ नहीं है। तो पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आखिर कोई देश अपने इकोनॉमी को क्यों बर्बाद करेगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आखिर डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। तीसरा सवाल आएगा कि अमेरिका और यूरोप, जिसमें इतनी जबरदस्त हेल्थ सुविधाएं हैं, वहां पर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। चौथा सवाल आएगा कि आखिर पूरे वर्ल्ड में इतने लोग क्यों मर रहे हैं। पांचवा सवाल आएगा कि अगर यह साजिश है तो फिर अपोजिशन पार्टियां जैसे कांग्रेस, बसपा, सपा, ये सब क्यों नहीं आंदोलन कर रही है, क्यों इनके खिलाफ नहीं आ रही है या क्यों निकल के नहीं आ रही है। छठा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आखिर हमारे देश में कौन कौन लोग हैं जो इस साजिश में शामिल है। दोस्तों, मैं आपके इन सारे सवालों का धीरे धीरे जवाब देना शुरू करूंगा, लेकिन आप देखना आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी जब आपको इन सब चीज के आंसर मिलेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश को जान से मारने के लिए कब, कैसे, कहां और किसने प्लानिंग की थी, तो आप सुन के ना दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल से।
धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, लेकिन डरना मत, ये कुछ है नहीं। दोस्तों, हमारे देश में 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर से कम की है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये लोग यूथ हैं। अगर हमारे देश की 65% जनता, 65% यूथ अगर जाग गया ना, अभी वो सोया हुआ है, अगर वो जाग गया ना, तो इस देश की परेशानियों की वो ऐसी की तैसी कर देगा। एक दिन में वो इतना जबरदस्त रेवोल्यूशन लाएगा कि सारी समस्याओं का समाधान बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसी काम को पूरा करने के लिए हम अपना नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 अगस्त से, जिसका नाम है मिशन आजादी खुद से। जी हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। लाखों करोड़ों लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि हम सब मिलकर इस भारत को एक रहने लायक देश बना सकें। अब आप सोचेंगे कि हम आजाद तो हैं, फिर ये आजादी किससे? क्या हम सरकार के गुलाम हैं या क्या हम किसी और के गुलाम हैं? तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि क्या आज आपको लगता है कि आप आजाद हैं? कहां से आजाद हैं आप? नहीं ना। लेकिन हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, हमारा भारत एक स्वतंत्र भारत है। यहां पर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी को गुलाम बना सके, और हमें भी नहीं बना सकता। लेकिन आज हम गुलाम हैं अपनी मानसिकता की वजह से। आज हम खुद के गुलाम हैं। हमारे दिमाग ने ही हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि हमारे शरीर को हमारे दिमाग पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो हमें आजादी मिशन से मतलब खुद से अपने को आजाद करना है। ये वो मिशन है खुद से आजाद करने का। जिस दिन हम खुद से आजाद हो गए, उस दिन हम सोच पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कोई आपको लूटे ना और आपकी जिंदगी एक शांति प्रिय चलती रहे, तो आज ही हमारे नए चैनल मिशन आजादी खुद से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए इससे, ताकि हम इस भारत को वो भारत बना सकें जिसका सपना हमारे देश के महापुरुषों ने और हमारे देश के शहीदों ने देखा था। और अगर हम लोगों ने मिलकर ऐसा नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि ये वो भारत बनेगा जिसका सपना WHO ने और जिसका सपना बिल गेट्स ने देखा है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो पैसे के लिए इस देश को भी बेच सकते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे न्यूज चैनल्स और मीडिया हैं जो कि सच्चाई को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें जमीर नाम की कोई चीज नहीं है, इनका जमीर मर चुका है। और इन सबके दोषी हम ही हैं, दोषी ये लोग नहीं है। हमने ही अपने मीडिया पर, हमने अपने नेताओं पर, हमने अपने डॉक्टरों पर भगवान की तरह अंधा विश्वास किया, लेकिन इन सब लोगों ने हमारी औकात दिखाई और हमें बताया कि तुम बेवकूफ भी हो और तुम अंधे भी हो। तो दोस्तों, मिलता हूं कल आपसे अपने नए चैनल मिशन आजादी खुद से दिन के 2 बजे, और वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने भारत को किस तरह से बनाना है। तब तक ना आप डरिए और ना ही किसी को डरने दीजिए। मेरी इस चैनल पर वीडियो है कि अगर कोरोना हो तो क्या करें और ना हो तो क्या करें, उसे देखिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।